जी हाँ दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। किसान आंदोलन को एक साल पूरा होने पर दिल्ली बॉर्डर पर जुटे हजारों किसानों ने भरी हुंकार। दिल्ली की सड़कों पर किया चक्का जाम। यूपी पंजाब के किसानों ने किया प्रदर्शन। अगर आप भी देश में किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं खबर की तरफ। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों के आंदोलन का आज एक साल पूरा हो गया है। आज पंजाब, यूपी और हरियाणा के किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद किसानों ने दिल्ली कूच का नारा दिया है और आज कई राज्यों के किसान दिल्ली पहुंचने वाले हैं। पिछले साल 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली के नाम पर जो किया था, उसके बाद से दिल्ली पुलिस भी काफी अलर्ट है और दिल्ली के बॉर्डर्स पर एक बार फिर से बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसान संगठनों ने सरकार को अपनी मांगों पर झुकाने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। प्लान एकदम साफ है कि जब तक एमएसपी समेत 6 मांगों पर मोदी सरकार फैसला नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। खबर यह भी है कि किसान संगठनों का प्लान यहां तक ये है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले साल होने वाले चुनाव तक आंदोलन जारी रहेगा। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद किसान और उत्साहित दिख रहे हैं। उम्मीद थी कि किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद घर लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की संख्या और बढ़ती जा रही है। राजधानी की सीमाओं पर विरोध स्थल पर डटे किसान पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान भारी तादाद में रेल और सड़क मार्ग के जरिए दिल्ली के पास सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। एक प्रमुख किसान संघ ने दिल्ली सीमा के पास विरोध प्रदर्शन के 1 वर्ष के उपलक्ष्य में शुक्रवार यानी आज एक महापंचायत का आयोजन भी किया है। दरअसल आपको बता दें, पिछले हफ्ते पीएम नरेंद्र मोदी ने आश्चर्यजनक रूप से 3 विवादित कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की थी, जिसके बाद किसानों ने कहा था कि जब तक कानूनों को औपचारिक रूप से निरस्त नहीं किया जाता और अन्य मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक वो अपना विरोध समाप्त नहीं करेंगे। किसान संघों के समूह द्वारा किए जा रहे विरोध की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को पीएम मोदी को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें सरकार के साथ उनकी 6 बकाया मांगों पर बातचीत फिर से शुरू करने की मांग की गई है। इन मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून भी शामिल है और संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने और 3 विवादित केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले प्रदर्शनकारी के लिए एक स्मारक बनाने की मांग भी की है। किसानों की मांगों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी अधिनियम 2021 के तहत सूचीबद्ध दंड को हटाने के साथ साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त और गिरफ्तारी भी शामिल है। दरअसल आपको बता दें, रविवार को एक बैठक में किसान समूह ने आगामी कार्यक्रम के एक संग्रहालय पर निर्णय लिया, जिसमें 29 नवंबर को सांसद तक मार्च भी शामिल है। दरअसल आपको बता दें, 1 साल आज किसान आंदोलन को पूरा हो गया है, यानी सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की जनसंख्या और बढ़ गई है। किसानों का सैलाब उमड़ता जा रहा है। अब किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसानों की 6 मांगे और न्यूनतम समर्थन यानी एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने को लेकर अब किसान दिल्ली की सीमाओं पर दम पे दम बढ़ते जा रहे हैं और आज एक महापंचायत भी होगी दिल्ली की सड़कों पर, यानी 1 साल पूरा होने पर। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। समाचार एजेंसी आज तक ने अपनी रिपोर्ट में छापा, ये बेलगाम सांड, इसे खुला मत छोड़िए, बीजेपी की मदद करता है राकेश टिकैत ने ओवैसी पर साधा निशाना। दरअसल आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को हैदराबाद पहुंचे। यहां उन्होंने एआईएमआई के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। यहां तक के राकेश टिकैत ने ओवैसी को बेलगाम सांड तक कह डाला। टिकैत ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक आपके यहां का बेलगाम सांड, आपने इसे खुला छोड़ दिया है, वो बीजेपी की मदद करता फिर रहा है, उसे यही बांध कर रखो। टिकैत ने कहा कि वो ओवैसी भाजपा की सबसे बड़ी मदद करता है, उसे यहां से बाहर मत जाने दो, वो बोलता है कुछ और उसका मकसद कुछ और है, उसकी जांच कर लेना, उसे बांध कर रख लो, उसे हैदराबाद और तेलंगाना से बाहर
बाहर मत जाने दो, वो वहां जाएगा तो भाजपा की मदद करता है। ये पूरे भारत को पता है कि ये बेलगाम सांड है। वो बयान कुछ और देगा, भाजपा वाले उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। ये दोनों ए और बी टीम हैं। दरअसल आप राकेश टिकैत का ये बयान सुनिए। में आए एक आपके यहाँ का बेलगाम नात वाला सांड जो आपने छोड़ दिया, बीजेपी की मदद करता घूम रहा है, उसको यहीं बांध कर रखो। वो देश में सबसे बड़ी बीजेपी की मदद करता है, उसको यहां से बाहर मत जाने दो। वो बोलता कुछ और है, उसका मकसद कुछ और है। उसकी जांच कर लेना, उसको बांध कर यहीं रखो। उसको हैदराबाद और तेलंगाना से बाहर मत जाने दो। वो वहां पर जाएगा तो बीजेपी की मदद करता है, ये पूरे देश को पता है। उनको बांध कर रखो, यहां बेलगाम सांड है। बयान कुछ और देगा, वो तोड़ फोड़ के काम करते हैं। ए और बी टीम है दोनों, सब देश की जनता जानती है उनको। दरअसल आपको बता दें, राकेश टिकैत ने कहा कि ओवैसी भाजपा के चाचा जान हैं, वो हिंदू मुस्लिम करवाने का काम करते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि जहां भाजपा को हार का डर होता है, वहां ओवैसी की रैली करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि हम आंदोलनकारी हैं, सड़कों का चुनाव लड़ते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की रणनीति भाजपा को हराने की है। हम यूपी के वोटरों तक जाएंगे और उनसे भाजपा को हराने के लिए कहेंगे। हम भाजपा को हराओ का नारा देंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी कानून से किसानों को मदद मिलेगी। हम पीएम मोदी से अपील करते हैं कि एमएसपी पर चर्चा हो, ये हमेशा हमारा मुद्दा रहा है। उन्होंने बताया कि 27 नवंबर को किसान संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, इसमें आगे रणनीति तय होगी। हम 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। हमारी दिल्ली की बॉर्डर छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। दरअसल आपको बता दें, राकेश टिकैत ने किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी और पीएम मोदी पर